Good morning, children. My name is Santosh Chauhan. Welcome to my channel. Today I will explain you simple machine chapter 9. So children, take out page number 112. Okay. First of all, children, look the you know box. That is what you know already. That means what you have read in class 4. That force moves an object. Force required to push or pull things. This one. Machines are used to make tasks easy. Machines are of two kinds, simple and complex. Simpler tools such as hammers and pin are simple machines. That means children, इसमें ये लिखा हुआ है कि फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब ताकत अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को हम लोग उसको वहाँ से हिला सकते हैं. फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू पुश और पुल थिंग्स, तो हम लोग ताकत लगाएंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ को हम लोग खींच सकते हैं या ठेल सकते हैं, ये लिखा हुआ है. नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि मशीन्स आर यूज टू मेक टास्क ईजी. तो मशीन जो होते हैं हमारे काम को क्या कर देते हैं, ईजी कर देते हैं. कोई भी काम जो हो, बहुत जो वज़न वाला हो, चाहे दूर कहीं ले जाना हो, तो वो सब काम को ईजी करता है. लाइक सिंपल मशीन, ये सब देखें, ये रोटरी लगा दिया हुआ है, इससे रोटेट होता है थ्रेड्स और वो आपस में लिपटते रहता है और बकेट पानी को लेके ऊपर आ जाता है. तो इस तरह से ये सब सिंपल मशीन है जो हमारे टास्क को ईजी कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, मशीन्स आर ऑफ टू काइंड्स. ओके, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जो हमने पढ़ चुके हैं और इसमें भी थोड़ा पढ़ेंगे. फिर सिंपल टूल्स सच एज हैमर एंड पिन आर सिंपल मशीन्स. सो सिंपल मशीन्स क्या होते हैं, हैमर एंड पिन्स आर सिंपल मशीन्स. तो ये हम लोग जानते हैं और इसमें हम लोग क्या समझेंगे इस चैप्टर में, व्हाट वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन. सिंपल मशीन्स. ओके, सिंपल मशीन्स, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल, पुली एंड लीवर, ये सब हम लोग समझेंगे. और क्या समझेंगे, 3 टाइप्स ऑफ लीवर समझेंगे. तो सो चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 113. ओके चिल्ड्रन, अब फर्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस लाइन. फोर्स इज एन एक्शन दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. It can stop a moving object or change the directions of a moving object. A push or pull. Children, a push or pull is a force. Whenever force is applied, energy is used. Yes, whenever force is applied, energy is used, and energy is the ability to do work. Without energy we cannot push anything or we cannot pull anything children. So energy is very important. So इसमें क्या लिखा हुआ है मैं समझा रहा हूँ. फोर्स इज एन एक्शन. फोर्स क्या है, ये एक्शन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को हम लोग मूव कर सकते हैं, या हम लोग, अथवा इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट्स. उसको कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो हम लोग ताकत लगा के, फोर्स मीन्स ताकत लगा के, अपना शक्ति लगा के उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं. ओके, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो. अगर कोई इधर जा रहा है तो हम लोग अगर ताकत लगा के उसका डायरेक्शन क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं. सपोज़ कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, या कोई दौड़ रहा है, या कोई कार है, कोई इधर जा रहा है, तो हम लोग उसको अगर उसमें ताकत लगाएंगे तो वो अपना डायरेक्शन को बदल देगा, ठीक है, वो चला जाएगा. फिर ए पुश और पुल इज़ ए फोर्स. जो ताकत लगाते हैं या हम लोग खींचते हैं वही फोर्स है. तो whenever फोर्स इज अप्लाइड चिल्ड्रन, एनर्जी इज यूज. तो बिना ताकत का तो कोई भी काम आपसे होगा नहीं, ना आप ठेल सकते हो ना टान सकते हो. सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. तो इस पैराग्राफ में हम लोग को यहाँ तक ये समझ में आ गया कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और फोर्स के बिना हम लोग, ताकत के बिना, एनर्जी के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग पुश या पुल नहीं कर सकते. ये हम लोग को समझ में आया. आप पिक्चर देख सकते हो. दैट इज रिटन, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. यस, आप ताकत लगाओगे तो ये जो कार, आप रुका हुआ कार है, जो ठहरा हुआ कार है, उसको धक्का लगाओगे. अगर ये गियर पे नहीं होगा तो ओके चिल्ड्रन, अगर गियर पे होगा तो एक आदमी से तो शायद ही होगा वो. तो अगर गियर पे नहीं है तो आप ताकत लगाओगे तो वो ठेल के आप उसको धक्का लगा के आगे तक पहुंचा सकते हो. इवन यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर आप फोर्स लगाओगे तो जो
ऑब्जेक्ट है, साइकिल जैसे चल रहा है तो वो रुक सकता है। और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स, अगर जैसे अब बॉल ये मूव हो रहा है तो आप उसमें ताकत लगाओगे, क्या आप स्टिक लगाओगे, हॉकी स्टिक जो है वो एक एनर्जी की तरह काम करेगा, वो आप लगाओगे उसमें तो वो उसका डायरेक्शन बॉल का चेंज हो जाएगा। दिस आर द थिंग्स दैट वी नो फ्रॉम दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हेन इज वर्क डन। तो वर्क कब हो जाता है? सबसे पहले बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने काम किया, तो काम साइंस में वही होता है जहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई हो और मूवमेंट हो। अगर आप समझ के चलो कोई वज़न उठा के एक ही जगह पे खड़े हो, ओके, अगर 10 किलो वज़न आपने सर पे लेके रखा है और आप एक जगह पे बैठे हो या खड़े हो, आपका एनर्जी भले जल रहा है, नो मैटर, आपका कोई वर्क नहीं हुआ उस समय, ओके। सो वर्क इज़ डन इफ़ द बॉडी मूव्स ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो बॉडी कब मूव होता है, वर्क कब होता है कहते हैं हम लोग, जब द बॉडी मूव्स ऑन अप्लाइंग फोर्स। बॉडी मूव्स होता है जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी उसको हम लोग काम कहते हैं या क्रिया कहते हैं, ओके। व्हेन यू वॉक, रन, ओके, यू मूव एंड सो यू डू वर्क। इफ़ यू स्टैंड और सिट इन ए सेम प्लेस यू डू नॉट डू एनी वर्क। तो इसमें यही लिखा हुआ है, लुक हियर चिल्ड्रन, when look here, when you run, okay, or walk, you move and so you do your work। जब आप अपने आप को मूव करते हो, वॉक करते हो, चाहे चलते हो, तब आप कुछ काम कर सकते हो, आपका तब कुछ काम बनता है। बट इफ़ यू स्टैंड और सिट इन द सेम प्लेस यू डू नॉट डू एनी वर्क चिल्ड्रन। अगर आप एक ही जगह पे बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो यू डू नॉट डू, मतलब साइंस इज इन द साइंस यू हैव नॉट डन एनी वर्क, ओके। साइंस का मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया। बट ऑन अप्लाइंग फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट मूव, ऑन अप्लाइंग फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट डजंट मूव देन नो वर्क इज डन। तो इस पैराग्राफ के मतलब हम लोग कब सब क्या समझे कि अगर हम लोग फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं मूव हो रहा है, भले आपने ताकत लगाया, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं नॉट, वर्क इज़ नॉट डन कहते हैं, नो वर्क इज़ डन। तो वर्क इज़ डन कब होता है, इस हम लोग पैराग्राफ से क्या समझेंगे, वर्क इज़ डन कब होता है, वर्क इज़ डन इफ़ द बॉडी मूव्स ऑन अप्लाइंग फोर्स, ओके। तब हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ है, अगर मतलब मूवमेंट हुआ है कहीं पे। अगर आप एक जगह पे बैठे रहोगे वजन लेके भी तो दिस इज़ नॉट एन वर्क। तो एक्टिविटी में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द सिचुएशन इज़ वर्क बीन डन। आप इसमें समझ सकते हो, जैसे कि वो बैग के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे 5 घंटा 6 घंटा जितने भी बैठ जाए, वो नो वर्क इज़ डन। बट वही आदमी अगर उसको खींच के लेके जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इधर से कहीं और लेके जा रहा है, तो वर्क इज़ डन हम लोग बोलते हैं। तो व्हेन इज़ वर्क डन, तो अब समझ में आ गया। नेक्स्ट है मशीन्स। तो मशीन्स में क्या है, लुक हियर चिल्ड्रन, ओके, ए डिवाइस यूज टू मेक वर्क इजियर इज कॉल मशीन्स। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज मशीन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन्स। तो आप लिखना ए डिवाइस, कोई भी यंत्र, ठीक है, ए डिवाइस यूज टू मेक वर्क इजियर। कोई भी यंत्र अगर आपके काम को ईजियर कर दे, मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़े, लेकिन अगर वो यंत्र को अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, तो वह मशीन कहलाता है। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क विथ लेस एफर्ट। लेस एफर्ट मतलब आप जो काम करते हो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट, मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क विथ लेस एफर्ट। तो मशीन होता है तो हम लोग को ताकत कम लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो होता नहीं। सपोज आपने फर्स्ट पेज में आप देख सकते हो, ये भी एक तरह का मशीन है, लुक हियर चिल्ड्रन,